सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक एडवोकेट होने के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अभ्यर्थी के रूप में अपने संघर्षों की लड़ाई को शुरुआत से ही लड़ रहा हूं और आप लोगों को हर एक जगह मैंने आश्वस्त किया है कि जो सत्य है, जो विधिक रूप से सत्य है और जिन बातों का ज्ञानात्मक एक उद्देश्य होता है, उन्हीं चीजों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरी द्वारा कही गई प्रत्येक बात सदैव सत्य हुई है और सदैव सत्य होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ किसी भी क्लाइंट की भावना से या घुमा फिरा के बात कहने की भावना से नहीं आता हूं। मैं आपको सत्य चीजें बताता हूं, वैदिक रूप से जो सत्य हो और जो जिनका लोकस जहां बनता हो, उन्हीं चीजों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं और आपको अवगत कराता हूं। आपने देखा होगा, जो कहा था वो सत्य हुआ, जो कहा हूं वो सत्य हो रहा है और जो कह रहा हूं वो भी सत्य होगा। और हर एक बात को मैं बहुत ही तारतम्य ढंग से और विधिक रूप से जो सही होता है उसको कहता हूं। कुछ महाअज्ञानी महामूर्ख प्राणी मुझे विधि चाणक्य कह के मेरा उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने आप में ही एक उपहास हैं, जो अपने आप को नहीं जान पाते और सिर्फ अपने आप को बहुत बड़ा बताने के चक्कर में अपने खोखले पीठ को अपने हाथ से ही थपथपाते हैं। उन महाअज्ञानियों को यह बात जान लेना चाहिए कि अब अगर आपने कुछ भी गलत बोला तो प्रदेश की जनता आपको जूते से मारेगी, स्वागत करेगी आपका, क्योंकि एमआरसी से लेकर 22,000 के धरने तक सिर्फ और सिर्फ गलत बोला गया है, अभ्यर्थियों को गलत समझाया गया है और उनकी भावनाओं के साथ खेलते हुए उनके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दोहन के जिम्मेदार कुछ विशेष व्यक्ति हैं, जिन्होंने विभिन्न अभ्यर्थियों के, चाहे वह एमआरसी का अभ्यर्थी हो या जनरल का अभ्यर्थी हो, उसे बहुत ही कष्ट दिया है। अब कष्ट देने के लिए अगर आप तत्पर होते हैं तो आपके खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयां स्टार्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि अब अनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ संघर्ष सिर्फ जीविका का होना चाहिए, यहाँ संघर्ष सिर्फ नौकरी की होनी चाहिए, यहाँ संघर्ष सिर्फ और सिर्फ एक पद बेसिक शिक्षा परिषद में प्राप्त करने का होना चाहिए। तो यहाँ संघर्ष अपने कॉलर को ऊंचा करने के लिए हो रहा है। यहाँ अपने आप को बहुत ज्यादा ऊर्जावान, बहुत ज्यादा कर्म योग बताने में हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। साथियों, मैं अब तथ्य पर आता हूं। ईडब्ल्यूएस याचिका 2020 में जब डाली गई तब विभिन्न लोगों ने कहा कि ये मूर्ख बना रहे हैं, याची खेल रहे हैं। आज वे सब जो नई नई याचिकाएं डाल रहे हैं, देखिएगा उन याचिकाओं का परिणाम बहुत ही दूषित होगा। जल्द ही ईडब्ल्यूएस फाइनल होने वाला है। वे लोग पछताएंगे और सर पे हाथ रख के रोएंगे कि हमने गलत क्यों किया। आज मैं आपको बता दूं, 2020 के बाद मैंने किसी भी अभ्यर्थी से एक भी रुपए नहीं लिया, फिर भी संघर्ष कर रहा हूं और अपने एक पद के लिए कर रहा हूं। बेसिक शिक्षा परिषद में एक पद प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं और करता रहूंगा, नौकरी तक करूंगा। लेकिन जो अवसरवादी हैं, चालबाज लोग हैं, उनसे आम अभ्यर्थियों को दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि वे आपके पैसे का सिर्फ और सिर्फ दोहन कर रहे हैं। साथियों, इस दोहन को रोकना पड़ेगा और ये खुद से नहीं रुकेंगे, इनको आपको ही रोकना पड़ेगा। आप रोकिए, अन्यथा ये आपकी भावनाओं के सहित आपके पैसों का जो दुरुपयोग 2 सालों में किए हैं वो बराबर करते रहेंगे। चाहे वह धरने के नाम पे पैसा लेकर उसका दुरुपयोग किया गया हो, कोर्ट में विभिन्न प्रकार के लोगों को जोड़कर बड़ी बड़ी टीमें बना के लोगों ने पैसे लिए और सीनियर के नाम पे जैसे उसका दुरुपयोग किया। यहाँ तक एक टीम ने एक बड़े अधिवक्ता का नाम दिखाकर पैसे बता दिए कि हमने लाखों रुपए, 8 लाख 7 लाख रुपए इनको दे दिए, और जो भी बहस करने में सक्षम नहीं थे और पहले ही बताया गया था कि इनको बहस से रोक दिया जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग फर्जी स्लिप निकाल रहे हैं। फर्जी स्लिप निकालने वालों
के स्लिप को मुझे दे दीजिए। आशीष चतुर्वेदी सहित विभिन्न सीनियर अधिवक्ताओं से मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मैं उन्हीं से उनके खिलाफ FIR करवाऊंगा। अब नेतागिरी रोकनी पड़ेगी। यदि नौकरी चाहते हैं तो नेताओं से दूर रहिए, नेतागिरी उनकी समाप्त कीजिए, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, मुद्दे पर आता हूं। आप लोग बराबर फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर प्रत्यावेदन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हम प्रत्यावेदन नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम ATRE को बचा चुके हैं, हमें टेट को भी बचाना है। टेट को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम एकल बेंच के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम प्रत्यावेदन नहीं देंगे। प्रत्यावेदन देने का मतलब है कि हम एकल बेंच के आदेश से संतुष्ट हैं। साथियों, यदि सरकार या MRC के भाई बंधु जो भी डबल बेंच जाते हैं तो हमें, हमारे वकील को, विनय पांडे जी भी इस केस में जुड़े हैं, उन्हें और विभिन्न वकीलों को नोटिस जारी होगी। इसलिए अभी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीतिबद्ध तरीके से टेट बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे और विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आएंगे। संडे को सुबह 9 बजे लाइव में आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे और विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए आदेश के बाद अधिकतम साथियों का चयन कैसे हो सकता है और कितने रिविजिट में कितने साथी इन आउट हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसलिए संडे को सुबह 9 बजे लाइव में जरूर आइए। अब समय आ गया है कि प्रदेश को सही बातें ही जाननी चाहिए, गलत बातों का बिल्कुल समर्थन नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपकी भावनाओं के साथ जैसे धरने के नाम पर खेला गया, कोर्ट के नाम पर खेला गया, बराबर खेला जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो धन उगाही करने वाले व्यक्ति हैं ये बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। इन्हें कितना भी समझाया जा रहा है कि एकजुटता से काम कीजिए, बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं। और मेरे साथ या मैं जो चाहे मुझे अपने साथ लेकर जो 2, 4, 5 लोग अच्छे लोग हैं उन्हीं के साथ कार्य किया जाएगा। न्यूनतम पैसे में अधिकतम पैरवी कर अधिकतम साथियों के चयन हेतु कार्य किया जाएगा। साथियों, आप सभी और हम सबसे पहले रॉबिन सिंह जादौन का शुक्रगुजार हूं कि समय से पहले विज्ञापन को चैलेंज कर दिया था, जिसके आधार पर आशीष चतुर्वेदी सर ने माननीय OP शुक्ला सर से कहा था कि हम विज्ञापन को चैलेंज कर चुके हैं। और विज्ञापन को चैलेंज उस समय किया था जब हमारा दोहन हो रहा था, हमारे सीटों को अन्य लोगों को दिया जा रहा था। उसके बाद IM पांडे सर ने जो उत्तर प्रदेश PCS का नोटिफिकेशन दिखाकर बताया कि या तो आप वहां गलत कर रहे हैं या यहाँ गलत कर रहे हैं, आप 2-2, 3-3 बार रिलैक्सेशन कैसे दे रहे हैं, तब हमारा जनरल का लोकस बना था। और इन्हीं दोनों चीजों के बाद जब कार्रवाई होना शुरू हुई तो जनरल के लिए एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर आया, हमारी याचिकाएं अलाउ हुई और हमें जीत मिली। अभी हम एक पर जीते हैं, हमें टेट पर भी जीतना है और दूसरे पर जीतने के लिए जो हमें नीतिबद्ध तरीके से कार्य करना है वह कार्य प्रारंभ हो गया है। कुछ लोगों को मैंने कार्य भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी से अभी 1 रुपए नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आप लोग, प्रदेश के विभिन्न ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह किया है, अपनी पीठ अपने हाथ से तपाई है, उनके इशारों पे ना नाचते हुए शांति से बैठे रहिए कि अब क्या होगा। क्योंकि सरकार से नौकरी पाना बहुत कठिन है, उस कठिनता को कैसे हम लोग पार करके नौकरी पाते हैं यह देखने योग्य होगा। इसलिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। स्वच्छंद विश्वास कीजिए, आप खुद कार्य कीजिए, कमेटी बना लीजिए, मेरे दिशा निर्देश पर और मेरे द्वारा बताए गए विधिक कार्यों पर कार्य कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। न्यूनतम पैसे में अधिकतम कार्य होगा। देखिएगा साथियों, जबरदस्त कार्य होगा और आपको एक एक बात सत्य साबित होती दिखाई देगी। 6800 MRC ओवरलैप पर मेरा बोलने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन बार बार उत्तेजना दी जा रही थी और गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा था, इसलिए आप लोगों के सामने मैं इस पर आया। लेकिन वह प्रदेश का कोई भी अभ्यर्थी हो जो आज भी नौकरी पाने के लिए बेताब है, वह MRC ओवरलैप 6800 के मामले में भारती पटेल के स्टे का शुक्रगुजार हो और जनरल वाले व्यक्ति रॉबिन सिंह जादौन का शुक्रगुजार हो। क्योंकि जिस प्रकार से मुझे EWS के संदर्भ में जितनी जानकारी है और मैंने जिस प्रकार से याचिका तैयार कराई है, उस
को कोई डिनाई नहीं कर सकता और सब जानते हैं यदि ईडब्ल्यूएस में नौकरी मिलेगी तो शिवम पांडे की वजह से मिलेगी। उसी प्रकार अगर ओवरलैप में आप अलाउ हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ रावण सिंह जादौन की वजह से अलाउ हुए हैं। किसी का कोई योगदान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वकील का नाम बताकर लोगों को बार बार फोन करके उनसे पैसे उगाही करने के अलावा अन्य लोगों ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए कोई भी संयुक्त रूप से प्लान बना के काम नहीं करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाना चाहता है। अब वह नहीं होगा। प्रदेश देख रहा है, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, हम देख रहे हैं कि कार्य होना जरूरी है, कार्य का चिल्लाना जरूरी नहीं है। हम प्रत्यावेदन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम ATRE जीते हैं।